स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था अपना और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिक चल रहा था अपना और बेसिक में कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सेकंड क्लास है हमारी परसेंटेज की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, यदि P का P% 25 है तो P किसके बराबर है। बेसिक क्वेश्चन है, अभी तक इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। P का P%, इसको नॉर्मली बेसिक तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका, P का P%, ये P है और P का P%, यानी P का 20% होता तो कैसे लिखते हैं हम, 20%, ऐसे लिखते हैं ना कि 20%, और परसेंट को लिखेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, P का P% लिखना है। तो P का P% कैसे लिखेंगे, P अपॉन में 100, और किसके बराबर है ये, 25 के बराबर है। किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो बताओ P कितना होगा। तो यहाँ पे P इंटू P क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये साइन किसका होता है, ये तो होता है इक्वल का, और ये साइन होता है कि आप एज इट इज किसी इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, उसको आगे और फर्दर बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए हम कैरी ऑन का साइन लगाते हैं, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है ना। आगे से आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये इक्वल का साइन नहीं होता, ये एरो होता है, ये इंगित करता है, संकेत करता है कि क्वेश्चन आगे चलता जा रहा है अभी। तो P इंटू P क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, और इक्वल्स टू 25 इंटू में 100 है, 100 आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी रूट कर देंगे और इस तरफ भी क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो इसके स्क्वायर से रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 25 इंटू में 100 आ जाएगा। अब 25 का रूट कितना होता है, ऑब्वियसली आपको इतना तो आता है अभी कि 25 आपको रूट कम से कम भी आपको 32 तक ये रूट याद होने चाहिए। कितने तक है, 32 तक, 1 से लेके 32 तक आपको रूट आने ही चाहिए, और क्यूब आपको 1 से लेके 15 तक याद होने चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो P की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट देखते हैं अभी, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। ज्यादा कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, बिल्कुल इजी एजुकेशन है। देखो भाई सॉल्यूशन देखो इसका, 1/3 का कितना प्रतिशत, अब कितना हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे कि 1/3 का x%, और किसके बराबर होना चाहिए, 2/3 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 2/3 के बराबर। अब जब बराबर है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, x% इक्वल्स टू 2, x% इक्वल्स टू 2 बचेगा। अब देखो 1/3 का कितना परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, कितना परसेंट, और कितना क्या है, x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, x। अब देखो ये परसेंट है, ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x/100 इक्वल्स टू 2। तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 100 इक्वल्स टू 200%। कितना परसेंट आ जाएगा, 200% आ जाएगा। कितना, 200%, यानी 1/3 का 200% करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 2/3। अब 200% का मीनिंग क्या है, डबल करना है, क्या करना है, डबल करना है। तो 1/3 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आया, 200% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200%, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। ये बेसिक क्वेश्चन है भी सारे, ठीक है। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग वैरायटी का आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ज्यादा कोई इनमें फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी,
किसी संख्या का 20% 250 है। कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता, तो अब संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। भी x का कितना, 20%, x का 20% किसके बराबर है, 250 के बराबर है, 250 के बराबर है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो पहले तो x निकाल ले, निकालिए x, और फिर इस x का क्या निकाल दे, 120% निकाल दें। क्या निकाल दे, 120% निकाल दे, तो वो क्या हो जाएगा, 120% आ जाएगा। देखो कैसे, पहले हमने निकाला x%, 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है, और इक्वल्स टू 250। कितना आ गया, ये आ गया x इक्वल्स टू 250 इंटू में 5। कितना आ गया, ये आ गया 1250 आ गया। कितना आ गया, 1250। अभी तक तो ये x की वैल्यू है, यानी वो संख्या ही है जिसका 20% 250 है, यानी 1250 का 20% 250 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 120% निकालना है। क्या निकालना है, 120% निकालना है। कैसे निकालें, वो संख्या कितनी है, 1250, और इनटू में 120% कर दो इसका, भाई ये खुद 100% है, इसका 120% निकाल दो। और 120% होता कितना है, 120% देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। तो 120% को आप क्या लिख सकते हो, इसको 120 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 120%। तो ये भी कितना आ जाएगा, 6/5। तो आप 120 को आप क्या, एक काम करो, 1250 इंटू में क्या कर दो, 6/5 कर दो। क्या कर दो, 6/5 कर दो। ठीक है, 5 से कट करो कितना आ जाएगा, 250, और 250 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 स्टेप में होगा ये क्वेश्चन। कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप। ठीक है, पहले तो क्या निकालो, इसका 20% निकालो, नहीं सॉरी 20% उस संख्या का निकालोगे तो वो संख्या आ जाएगी, और फिर उस संख्या का क्या निकाल दो, 120% निकाल दो। क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या इसको एक स्टेप में करने का, चेक करते हैं। चलो ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका और चेक करते हैं इसका। तो एक बार के लिए नई स्लाइड ले लेते हैं। नई स्लाइड में देखो क्या था, किसी संख्या का 20% 250 है, यानी 1/5। कोई संख्या है 1/5, संख्या अपने आप में कितनी है, 5, और उस 5 की वैल्यू 1 कितनी दे रखी है, 250। यानी किसी संख्या को 5 मान लेते हैं तो उस 5 में से एक पार्ट की या एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250। इसका मीनिंग ये तो ना कि किसी संख्या का 20%, इसका मीनिंग हर 5 में से एक पार्ट कितना है, 250 है। तो 5 पार्ट किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल संख्या की। भी एक पार्ट जब 250 है तो 5 पार्ट कितने हो जाएंगे, 250 इंटू में 5, 1250। वो संख्या कितनी आ गई, 1250 आ गई। 120% क्या होता है, 120% को आप लिख सकते हो 6/5। अब वो संख्या कितनी है, देखो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 250, 5 की वैल्यू निकालने की बजाय 5 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वो संख्या आएगी, और 6 निकालोगे तो वो संख्या में जो आपने 120% बढ़ाया था वो आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में आप 6 में आप क्या करोगे कि आप 5 तो दे रखा है उस वैल्यू, उस संख्या की वैल्यू, 6 क्या दे रखा है, उस संख्या का 120%। जब 1 की वैल्यू 250 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 इंटू में 6, यानी 1500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1500। ठीक है, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। रेशियो वाला देखो 1/5 है, 5 क्या वो संख्या है, 1 उस संख्या का 20% है, और 6 उस संख्या का 120% है। तो आपको 6 ही निकालना है। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1500। ये दूसरा तरीका है। तो हम ज़्यादातर यही तरीका यूज करेंगे।
कौन से वाला, ये वाला रेशियो मेथड वाला, ठीक है। तो एक बार बेसिक चल रहा है, नॉर्मल बेसिक से करते हैं, उसके बाद में ज़्यादा मेनली यूजफुल तरीका हमारे लिए यही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। x का 30% 72 है, x का 30% बेहतर है, तो x का मान क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, x का 30% का मीनिंग क्या है, अपॉन में 100 कर देते हैं, और कितना है, 72 है, तो x क्या है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 उस साइड जाएगा, 3 अपॉन में चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 72 इंटू में 10 अपॉन में 3, 3 से कट करो कितना आ जाएगा, 24, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, x का 30% दे रखा है, बेहतर, तो x कितना होगा, 240 होगा, ठीक है, कितना होगा, 240, और 240 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 72 ही आएगा, कितना आएगा, 72 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस संख्या का 20% 80 के 15% के बराबर है। थोड़ा सा और ऐड हो गया इस क्वेश्चन में, किस संख्या का 20% और 80 के 15% के बराबर है, यानी किसी संख्या का 20% निकाल लो, उसको छोड़ दो, फिर 80 का 15% निकालो, उन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। भाई यही तो पूछा ना, भाई किसी संख्या का 20% और 80 का 15% क्या है, बराबर है, तो किसी संख्या का मीनिंग क्या है, x का 20% वो संख्या x मान लेते हैं, और 80 का 15% दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से कट करो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। यानी 60 का 20% और 80 का 15% दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 300 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखो ये तो दे रखा है ग्राम में, और ये क्या दे रखा है, किलोग्राम में, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, या तो इसको क्या कर लो, किलोग्राम बना लो, या फिर इसको क्या बना लो, ग्राम बना लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको किलोग्राम बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 किलोग्राम, और इसको ग्राम बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम आ जाएगा। एक तरीका कर लो, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 300 ग्राम और कितने का, 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत, ये हम सीख चुके हैं। का आ गया, का से पहले 4 किलोग्राम बेस में चला जाएगा, और कितना प्रतिशत है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 कैंसिल, ये आ गया 3/4, और इंटू में क्या आ गया, 10 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/4%, और 30/4 का मीनिंग क्या है, डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5%, कितना आ जाएगा, 7.5%, ठीक है। यानी 300 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 7.5%, कितना परसेंट है, 7.5%, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2% का आधा दशमलव में कितना होगा, दशमलव यानी पॉइंटों में निकालना है, 2% का आधा, पहले तो 2% कितना होता है वो देखो, देखो भाई 1% कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 2% कितना हो जाएगा, इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा,
200 हो जाएगा। फिर उसका क्या करना है, आधा करना है, यानी 200 का क्या कर देंगे, आधा, और 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100। अब दशमलव में कितना होगा, दशमलव में कितना होगा भी, यही होगा बस आंसर। 2% है, और 2%, 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 2, अरे उल्टा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 100% 1 के बराबर होता है। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने। 100% होता ना, वो 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना, 2% निकालना। 2% निकालने के लिए क्या करें हम, इसको यदि 50 से डिवाइड कर दें, ये कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो इसको भी 50 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। यानी 2% किसके बराबर होता है, 1/50 के बराबर होता है। फिर इसका आधा, यानी 2% का आधा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ हो जाएगा। तो इस साइड भी क्या कर दो, 1/50 इंटू में 1/2, और 1/50 इंटू में 1/2 कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब फ्रैक्शन में तो इसको क्या बोलेंगे, 1/100 बोलेंगे, और दशमलव में इसको क्या बोलेंगे, ये 0 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 0.01 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0.01। 2 0 है तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, पहले थोड़ा सा लिख उल्टा दिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.25 है। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.25 है। सिंपल सा तरीका, 1.9 का कितना यानी x% मान लेते हैं, और किसके बराबर है, 1.25 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x% यानी अपॉन में 100 आ जाएगा, और 1.25, और ये 1.9 है, ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, ये 100 भी कहाँ चला जाएगा, आगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25 इंटू में 100, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1.9। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे तो 1 2 ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 125 बटे में 1.9, और इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा। तो 19 की टेबल से कट करते कितना आ जाएगा अभी, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 आ जाएगा। 6 और 5 9 बच गए, तो 19 30 19 को 76, 1900 का कितना हो जाएगा, 76 आ जाएगा। कितना बच जाएगा, ये कितना था भाई, 19 छक्का 114, 9 बच गए, और 9 के आगे 0 लगाओ, 19 का 76 कितना बच गया, 14 बच गया। 14 के आगे 1 0 लगाओ, 19 7 133 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 133। ये कितना हो जाएगा, 64 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 64.7 हो जाएगा, 64.7 आ जाएगा। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.001 कितने प्रतिशत के बराबर है। कितने यानी इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। देखो एक कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। ऐसे में बोलो 2 कितना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 को आपने, ये 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई इस साइड किया तो इस साइड भी कर दिया, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 100 यानी 200% के बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 को किस में कन्वर्ट कर दें, 0.001। तो कैसे कन्वर्ट करें, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.0001, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी क्या कर दो 0.0001 इंटू में 100%। ठीक है, तो इस साइड ये आ गया, और इस साइड क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। अब परसेंट देखो कैसे लिखेंगे, 1 2, तो ये पॉइंट
1 2 इस साइड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.01% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.01। देखो कैसे, 1 2 जैसे ही आप 100 से 1000 से किसी को पॉइंट वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट है ना वो किस साइड चलता है, राइट साइड चलता है। देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4 और ये 2 0 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट किस साइड चलता जाएगा, राइट साइड चलता जाएगा। किस साइड चलता जाएगा, राइट साइड। और यही 100 यदि इसके डिवाइड में होता तो ये पॉइंट किस साइड चलता, लेफ्ट साइड चलता, यानी इस साइड और 2 अक्षर और बढ़ जाता। अब 2 अक्षर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 और 2 यहां लग जाएगा, ठीक है ना, इस जगह, ठीक है। तो आ जाएगा 0.01% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या 200 के 80% से 40% कम होगी। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी स्टेप में चलते जाते हैं। कौन सी संख्या हमें नहीं पता, x मान लेते हैं 200 के, ठीक है ना, 200 के 80%, 200 का 80% से 40% कम होगी। 40% कम होने का मीनिंग क्या है कि वो संख्या कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। यानी 200 का 80% निकालो और फिर उसका 40% कम निकालो। तो 40% कम निकालने से अच्छा हम क्या निकाल देते हैं, उसका 60% निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, 60%। देखो इसने क्या कहा है कि 200 का 80% निकालो और जो संख्या जाने उसका 40% 200 का 80% निकालो और जो संख्या देने उसका फिर क्या करो 40% कम निकालो। क्या निकालो, 40% कम निकालो। कहां चला गया, हाँ ये देखो 200 का 80% और फिर उस 80% निकालने के बाद जो संख्या आएगी ना उससे 40% कम निकालोगे ना तो वो क्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। कौन सी संख्या, यानी वो संख्या 200 के 80% यानी 200 का 80% से 40% कम, यानी ये जो संख्या आएगी ना 200 इंटू में 80% उससे 40% कम निकालो। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले ये संख्या निकालो और फिर उसका 40% कम निकालो। तो 40% कम का मीनिंग क्या है, उसका 60% जो निकालना है, उसका क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, 60% निकालें, ठीक है। ये 40% क्या आ जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 इंटू में 80 इंटू में 60 और अपोन में देखो 2 0 तो इस परसेंट क्या आ जाएंगे और 2 0 इस परसेंट क्या आ जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 सारे 0 कट हो गए। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ भाई देखो कौन सी संख्या 200 के 80% से 40% कम है, उस संख्या का 80% निकालो और उसका 40% कम निकालना है। कम यानी उसका 60% निकाल दो तो वो संख्या आ जाएगी, क्योंकि 40% कम करने के बाद कितना बचेगा, 60% बचेगा। तो इस सभी को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 96। इसका मीनिंग ये हुआ कि 96 वो संख्या है जो 200 के 80% के 40% कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 घंटा 15 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने किलोग्राम वाले में किया था ना, 300 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे किलोग्राम की बजाय कौन आ गया, मिनट और समय आ गया। अब 2 घंटा 15 मिनट, यहाँ पे घंटा दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखा है और यहाँ पे दिन दे रखा है।
समय की ही तीनों यूनिट है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास या माह है, ठीक है ना, वर्ष, शताब्दी, ऐसे करके सारी किसकी यूनिट है, समय की यूनिट है। तो सारी यूनिट को सेम करो, या तो 2 घंटा 15 मिनट को डेज में यानी दिन में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप दिन को किस में कन्वर्ट कर लो, घंटा में, मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब देखो, सभी को मिनट में कन्वर्ट करें तो भी ठीक है, सभी को आवर में या घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 घंटा 15 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लो, घंटे में, आवर में कन्वर्ट कर लो। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट एक घंटे का कितना पार्ट माना जाएगा, या कितना परसेंट बोल लो। तो 2 पॉइंट, देखो 15 मिनट और बटे में 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/4। और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25 लिख सकते हो, ठीक है ना। 15 मिनट एक घंटे का कौन सा पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट होता है, 1/4, या फिर उसको आप पॉइंट में लिखो, कितना आ जाएगा, 0.25। तो आप 2 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हो, 2.25 लिख सकते हो। 2.15 मत लिख देना, कभी आप सोचो कि 2.15 लिख देते हैं, ये 2 घंटा 15 मिनट नहीं है, ये 2.15 घंटा है। तो 15, ये 0.25 ना, अब इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे जी कितना मिनट आ जाएगा, 0.1। देखो इसका मैंने क्या, 2 घंटा और प्लस में 0.15 घंटा। अब 2 घंटे में कितने मिनट हो गए, 120 मिनट हो गई, और 0.15 घंटे में कितने मिनट हो गए, 0.15 इंटू 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएगी, 9 मिनट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 मिनट। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 2 घंटा 9 मिनट हुआ, न कि 2 घंटा 15 मिनट। तो हमें तो निकालना 2 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप क्या लिखोगे, 15 मिनट अपॉन में 60 मिनट से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25। तो ये आ गया 2 घंटा और प्लस में 0.25 घंटा। तो कितना हो जाएगा, घंटे को घंटे से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मिनट और घंटे को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 2 घंटे और 0.25, ठीक है। यहां पे देखो, ये आ जाएगा 2.25 अपॉन में, घंटे कितने हैं एक दिन में, 24, ठीक है। और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत को क्या कर देंगे, 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100% से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 2 दोनों जीरो इससे क्या आ जाएंगे, कट। तो कितना बचेगा, 225 बटे में 24 बचेगा, 225 बटे में 24 बचेगा। अब इसको डिवाइड नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, 225 बटे में 24। तो 24 की टेबल कितने तक जा सकती है, 24 की टेबल जाएगी 22 तक तो जाएगी नहीं, उसके बाद में 225। तो 24 की टेबल आप बोल सकते हो 9 तक। कहां तक बोल सकते हैं, 9 तक बोल सकते हैं। 9 तक बोलो कितना आएगा, 216। और ये कितना बचेगा, 9, क्या आ जाएगा 9.90। 3 तक जाएगी तो कितना बचेगा, 72। अब कितना बचेगा, 18, ठीक है। और ये चला जाएगा लगभग 7 तक, 28 2, क्या आ जाएगा, 9.37% आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 9.37% आ जाएगा, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है बस, इसमें कोई भी कैलकुलेशन यदि आए तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हो। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि 24 की टेबल आती नहीं है, नॉर्मल सा तरीका हम क्या करेंगे, उस टेबल का हम मल्टीप्लाई कर करके देख के कर लेंगे, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 है।
वही तरीका सेम 0.1 का कितना प्रतिशत, कितना यानी x प्रतिशत, और कितना है 0.001, ठीक है। तो 0.1 इंटू में x अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.001। ये 100 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ये कितना बचेगा 0.1 इंटू में x इक्वल्स टू, ये 100 इस साइड जाएगा तो 1 2 2 0 कम कर देगा, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, और 0.1 से 0.1 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1%। आप सोचो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो वहां पे क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यानी 0.1 का 1% कितना होता है 0.001 होता है, ठीक है। कैसे, ये भी देख सकते हैं 0.1 का 1%, और 1% क्या होता है 1/100 होता है, तो कितना आएगा आंसर 2 0 और बढ़ जाएंगे। मैंने कहा था कि यदि 0 मल्टीप्लाई में तो ये पॉइंट कहाँ चलता जाएगा, राइट में चलता जाएगा, और डिवाइड में तो ये लेफ्ट में चलता जाएगा, ये पॉइंट 2 पॉइंट और जाएगा लेफ्ट में, ये 1 तो था ही और 2 0 कुछ नहीं है, तो 2 0 और लगा दो, तो 1 और 2, ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, 8000 के 25% का 0.40% कितना होगा। बस स्टेप फॉलो करते जाना आपको। 8000 का 25% का मैंने क्या होता है, वैसे आपने टेबल में याद कर रखा कितना होता है 1/4 होता है, और 0.40%, तो 0.40 अलग कर दोगे और परसेंट का क्या लगा दोगे 1/100 लगा दोगे, बाकी को क्या कर लोगे सोल्व कर लोगे। जब ये पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। अब देखो 4 से कट करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारा सब कुछ कट गया, लास्ट में आंसर क्या आया 8 है, कितना आया 8 आया। कैसे देखो 8000 का 25% यानी 1/4, और 0.40% का मैंने क्या 0.40 इंटू में 1/100, इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 0 तो आगे नीचे, और 1 2 3 और 4 4 0 आगे ऊपर, ठीक है। 4 से 4 कट हो गया, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया भाई 8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2700 के 33 सही 1/3% के 200% के 80% का आधा कितना, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ा रखा है, क्या करते जाना है आगे से स्टेप फॉलो करते जाना है। 2700 का 33 सही 1/3%, मैंने टेबल लिखवाई थी तो उसमें 33 सही 1/3% कब आया था, ये आया था 1/3 पे, फ्रैक्शन क्या था इसका 1/3, तो इस परसेंट को हटा के इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं 1/3 लगा सकते हैं। देखो इससे फायदा ये होगा कि आपको 33 1/3 फिर इंटू में 1/100, फिर इसको सोल्व करोगे आना लास्ट में 1/3 ही है, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो टेबल आपको हमेशा याद है रखनी चाहिए। फिर उसका 200% कितना होता है 2 होता है भाई, 200% 2 कैसे होता है, 100% जब 1 है तो 200% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यकीन नहीं है तो क्या करो 200% और इस परसेंट को 1/100 लिखोगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आना क्या है 2 ही आना है। 200% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में ये ठीक है क्या 80%, और 80% को क्या लिख सकते 20% कितना होता है अभी देखो मैंने बताया था 20% होता है 1/5। अब इस 20 को आप 80 बना दो, कैसे बनाओगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मैंने क्या 80% को आप क्या लिख सकते हो 4/5 लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। का आधा का मैंने क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखो भाई इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा 9 0 0 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे 900 को कितना आ जाएगा 5 एकम 5 कितना बच जाएगा 4, और 5 8 40 और 0 180, और ये आ जाएगा 4, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज हमारी क्लास के कुछ बेसिक सिंपल से क्वेश्चन
जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फॉलो करते जाने हैं। 1-2 क्लासें और हो सकती है इस पे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा परसेंटेज का टॉपिक क्या होता जाए, जहन में उतरता जाए। ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी क्लासें आप अटेंड करोगे, उतने आप परसेंटेज से रूबरू होते जाओगे। ठीक है ना। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डर उस टॉपिक से दूर होता जाएगा। भाई किसी भी मैथ में मान लो किसी को इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है, वो क्यों लगता है, उसका कारण ये होता है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से अभी तक पढ़े नहीं हो। जब आप उस टॉपिक को पढ़ते जाओगे, आपका डर अपने आप कम होता जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।